गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओमान एकेडमी। आज है 11 जनवरी 2025 और 11 जनवरी 2025 से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सभी इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर पूछी जाती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तथा वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने और फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दीजिएगा। अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको सभी वीडियो टाइम पर मिल जाएं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी आपको पीडीएफ वगैरह जो होती हैं वो वहीं टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है, एशिया की सबसे बड़ी जो एशिया की ठीक है एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा है, ये कहाँ शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है आईआईटी मद्रास में। अब इसमें अन्य तथ्य देख लेते हैं। यह तटीय और समुद्री इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती तकनीकी और अनुसंधान की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरी करेगी। और इसे मतलब विकसित किसने किया है? तो एनटीसीपीडब्ल्यूसी, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय बंदरगाह जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी, ठीक है, राष्ट्रीय बंदरगाह जलमार्ग और प्रौद्योगिकी, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है। और ये सैलो वेब बेसिन किस आईआईटी ने शुरू की है? तो ये है आईआईटी मद्रास की और ये एशिया की सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस, ठीक है, यूडीए, अंडर सी डोमेन अवेयरनेस के लिए इंटर ऑपरेबल जो सोनूबाई के साथ भारत और संयुक्त राज्य के बीच समझौता हुआ है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया कि भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अब इसके अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये उच्च स्तरीय तकनीक है जो गहरे समुद्र और महासागरों में जो पनडुब्बियां वगैरह होती हैं उनकी ट्रैकिंग को और ज़्यादा सक्षम बनाएगी। दूसरा क्या है, ये जो दो देश हैं मतलब इसमें कौन कौन से, एक भारत और दूसरा है यूएसए। ये दोनों देश इसलिए और साथ में काम कर रहे हैं कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में चीन की जो नौसैनिक उपस्थिति है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से दोनों देश मिलकर के काम कर रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में लॉस एंजल्स, ठीक है, लॉस एंजल्स में के जंगलों में आग लग गई। सो आग तो लगी थी पर यहाँ पर कुछ और प्राकृतिक कारक हो गए जिसके कारण काफ़ी अधिक आग बढ़ जाती है और जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये प्राकृतिक हवाएं ये जो होती हैं सांता एना हवाएं, इनकी वजह से आग और ज़्यादा भड़क जाती है और 100 मील प्रति घंटे के स्पीड से मतलब ये बढ़ जाती हैं, जिससे आग तेज़ी से फैल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, जिसको बोलते हैं बीईएसएस बेस, इसका मार्च में इसकी शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी दक्षिण दिल्ली में, यानी कि किलोकरी जगह है दक्षिण दिल्ली में, वहां पे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मार्टिन गुप्टिल, ठीक है, क्रिकेटर हैं ये, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये हैं मार्टिन गुप्टिल, ठीक है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं न्यूजीलैंड के। अब अगर न्यूजीलैंड के बारे में जाने तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड के इस समय प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन है। और यहाँ की करेंसी है डॉलर, एनएचडी मतलब न्यूजीलैंडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर की। अच्छा, इनके जो मार्टिन गुप्टिल हैं इनके बारे में एक तरह से ये याद रखिएगा कि वनडे विश्व कप में जो सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड है वो मार्टिन गुप्टिल के नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत के नए राजस्व सचिव बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। तो ये हैं तुहिन कांता पांडे, ये हैं तुहिन कांता पांडे, ये एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। और नोट, हाल ही में नियुक्त अन्य तथ्य में देखते हैं कि हाल ही में राजस्व सचिव जो अरुणेश चावला बनाए गए थे, इनको केंद्रीय वित्त मंत्रालय के जो दीपम बोलते हैं जिसे, उसका सचिव नियुक्त किया गया है। दीपम मतलब निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, ठीक है, क्या? निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, इसको दीपम बोलते हैं।
और अरुणेश चावला को इसका सचिव बना दिया गया है और फिर राजस्व सचिव बना दिया गया है तुहिन कांता पांडे को। और ये क्या करेंगे, जो ये दीपम है, ये अरुणेश चावला ही ये सार्वजनिक विभाग जो है सचिव उसका भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने एक गरुड़क्षी मतलब ऑनलाइन एफआईआर पोर्टल शुरू किया है? एफआईआर सिस्टम, ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं आप। तो इसका नाम क्या है? गरुड़ाक्षी। ये शुरू किया है कर्नाटक ने। तो कर्नाटक के जो वन विभाग हैं उन्होंने वन अपराधों से निपटने और वन्य जीव संसाधनों को प्रभावी रूप से सुरक्षा के लिए, जो वहाँ के वन्य जीव हैं और जो वहाँ पे अपराध हो रहे हैं उनको प्रभावी रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है। अब आता है इसे विकसित किसने किया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसको विकसित किया है WTI, जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, WTI भी बोलते हैं। इसके सहयोग से इसे विकसित किया गया है और यह वन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन आपराधिक मामलों को ऑनलाइन निपटाने में सक्षम बनाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया जाएगा और ये कहाँ मनाया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। और ये 5 या 7 साल बाद मनाया जा रहा है। ठीक है, 5 साल बाद लिखा भी है, 5 साल बाद आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये प्रॉपर जगह भी पूछी जा सकती है। तो तिरुपति जिले में 18 से 20 जनवरी के बीच में ये फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया जाएगा। और ये जगह कौन कौन सी हैं? श्री सिटी, नेलापेट्टू और आटाका ठीक है, यहाँ पर मतलब मनाया जाएगा। और यहाँ पर क्या कहते हैं, 3 दिवसीय सत्र आयोजित किया जाता है 18, 19 और 20 को। अब बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के चंद्रबाबू नायडू। और यहाँ के गवर्नर की बात करें राज्यपाल के, तो है सैयद अब्दुल नजीर। ठीक है, ये इस तरीके से काफ़ी पक्षी यहाँ पर आते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने IMOT, ठीक है, पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय यात्रियों के लिए एक डिजिटल ई वीजा प्रणाली, ठीक है, ई वीजा मतलब ऑनलाइन वीजा प्रणाली शुरू की है। मतलब अब भारतीय वहाँ पे ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और ये कौन सा देश है? इजराइल है। तो अगर इजराइल की बात करें तो इसकी राजधानी है जेरूसलम और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आइजैक हरजोंग। यहाँ पे करेंसी है इजरायली शेकल। अब यहाँ यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ के जो हेड होते हैं वो PM होते हैं। और यहाँ पे मतलब राष्ट्रपति जो हैं 7 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 7 ईयर्स के लिए। और इनका टर्म ये एक बार ही इलेक्ट किए जा सकते हैं, 1 टाइम। जैसे अमेरिका का क्या है, अमेरिका में 2 टाइम, यानी कि 2 बार मतलब प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राष्ट्रपति कई बार बन सकते हैं, कोई लिमिट टाइम नहीं है। ठीक है, तो इजराइल के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक बार ही इलेक्ट किए जाते हैं और 7 साल के लिए होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है गोवा में। इसमें काफ़ी तथ्य हैं, देख लेते हैं। तो गोवा इस प्रमुख योजना को शुरू करने वाला हरियाणा के बाद दूसरा, सबसे पहले बीमा सखी योजना कहाँ शुरू की गई थी? हरियाणा में। और दूसरी बार कहाँ शुरू, ये दूसरा राज्य कौन सा है? ये है गोवा। ओके, अब बीमा सखी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे LIC बोलते हैं, द्वारा शुरू की गई एक पहल है। और इसमें क्या होगा, 18 से 70 वर्ष की जो महिलाएं होंगी उनको सशक्त बनाने के लिए ये डिजाइन किया गया है। और इसमें कहा गया है जो 10वीं कक्षा पास हैं उन सभी इसमें जुड़ सकती हैं। और इसमें एक अन्य तथ्य क्या है कि इसमें जो महिलाएं हैं इनको वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता के बारे में मतलब पहले 3 वर्षों के लिए इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, इनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और वो LIC एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं इसके बाद में, प्रशिक्षण के बाद में। और अगर कोई बीमा सखी क्या है, अगर स्नातक है तो वो स्नातक बीमा सखी क्या करेगी, विकास अधिकारी के रूप में भी कार्य कर सकती हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। RBI ग्लोबल हैकाथॉन, ये नहीं, RBI ग्लोबल हैकाथॉन, ये इसका जो 3rd संस्करण है, ये किन विषयों पर चर्चा की गई है? इसमें RBI ग्लोबल हैकाथॉन में
का तीसरा जो संस्करण है इसमें किन विषयों पर चर्चा की गई है? तो ये चर्चा की गई शून्य वित्तीय धोखाधड़ी और दिव्यांगों के अनुकूल होना। शून्य वित्तीय धोखाधड़ी और दिव्यांगों के अनुकूल होना। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2025। विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? तो थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वह हवलदार है ना, कांस्टेबल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जो 3 युद्ध होते हैं, तीनों युद्धों में ये लड़ाई लड़ते हैं और भाग लेते हैं, और चीन के साथ जो 1962 में युद्ध होता है उसमें भी भाग लिया था। वो अब 93 ईयर्स के थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? हवलदार बलदेव सिंह। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये नेशनल फ्रीडम के बाद जितने भी बार पाकिस्तान के अटैक हुए और चाइना का अटैक हुआ उन सभी में इन्होंने भाग लिया, तो ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने कृषि के लिए एआई संचालित, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क लॉन्च किया है, तो ये यूपी सरकार के साथ साझेदारी की है, तो ये की है गूगल क्लाउड ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश में हर घर जल योजना के अंतर्गत सामुदायिक अंशदान की छूट के बाद ग्रामीणों को कितना रख रखाव शुल्क देना होगा? तो ये देना होगा 50 रुपए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में माउंट ईबू, माउंट आबू मत कीजिएगा, ठीक है, माउंट ईबू, इस यहाँ पे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, और तो ये माउंट ईबू स्थान कहाँ है? तो ये है इंडोनेशिया में। अब बात करें इंडोनेशिया के कैपिटल की, तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। ठीक है, अच्छा, नुसंतारा अगर आ जाए तो नुसंतारा कैपिटल है जरूर, ये 2022 से अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ के कैपिटल जकार्ता ही है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जुआंडा कार्तवित जाजा। यहाँ की करेंसी कौन सी है? इंडोनेशियन रुपया। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, ठीक है, इंटरनेशनल सम्मेलन होता है, समिट होती है, उसमें ये डिक्लेयर करते हैं कि सिंधु घाटी लिपि को जो भी समझेगा तो उसको $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। अभी आप लोग जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी डेसिफर नहीं की गई है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, जिस वजह से भारतीय इतिहास अभी काफ़ी अधूरा है। और इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो पढ़ेगा उसे, जो डेसिफर कर लेगा उसे $1 मिलियन इनाम दिया जाएगा। और ये कौन सा स्टेट है? ये है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, और यहाँ के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि, और यहाँ की राजधानी है चेन्नई। अब जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है? तो ये मिला है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब आज के क्वेश्चन, तो आज का क्वेश्चन है कौतिक इंटरनेशनल फेस्टिवल। ठीक है, कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका 8वां संस्करण आयोजन किया जा रहा है, और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके पास गोवा, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तराखंड। आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियो आपको समय से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।